हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें मुख्य सेविका के 2693 जो पद हैं वो जारी किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका क्या पूरा नोटिफिकेशन है, कैसे कब से इसके फॉर्म ऑनलाइन किए जाएंगे, कौन इसमें एलिजिबल है, ठीक है, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या इसका सिलेबस लेगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा, संपूर्ण जानकारी जो है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक एंड शेयर अपने ज़रूरतमंदों के साथ इस सूचना को ज़रूर साझा कीजिए, ताकि वो लोग भी अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे तो वो भी इस वैकेंसी में अपनी एक पोस्ट को, अपने एक पद को बिल्कुल पक्का करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ जैसा कि लिखा हुआ है, एक और मौका आप सभी को मिला हुआ है तो उसको बिल्कुल खाली नहीं जाने देना है। तो देखते हैं कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा और क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसके बारे में सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, उससे पहले जैसा कि लिखा हुआ है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, कहते हैं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही मंजिल पर पहुंचते हैं। इट मीन्स आपको चाहे आपके आस पड़ोस में कुछ भी, कोई भी आपसे कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपको अपनी तैयारी को, आपके अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं रोकना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। भले ही देर से ही सही, अगर आपको अपनी अच्छी सी पढ़ाई में, अच्छे से रास्ते में आप बिल्कुल भी कंटिन्यू रहेंगे तो आप ज़रूर अपनी मंजिल तक सफलता प्राप्त ज़रूर करेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये आपका विश्वास है। इसलिए कभी भी जीवन में हताश नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और एक सीट जो है, एक जीवन में एक जो आप नौकरी पाना चाह रहे हो, बिल्कुल आप पा के रहेगो। ठीक है, तो आसपास क्या हो रहा है बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक सीट आपको लेनी ही लेनी है। ठीक है ना। कहते हैं ना कि सफलता जो है, आपका प्रयास इतना शांति से हो, आपकी कोशिश इतनी शांति से हो, जब आपकी सफलता है, जब आप सफल हो तो आपकी सफलता क्या करे, शोर मचा दे। इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखते हैं आगे आज का जो नोटिफिकेशन था किस तरीके से रिलीज हुआ है, उसके बारे में क्या क्या जानकारी है जल्दी से देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 5 जो है वो रिलीज किया गया है। ठीक है, और इसकी अगर हम फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट की अगर हम डेट की बात करें तो वो है आपकी 3 अगस्त। 3 अगस्त से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है ना। अगर ऑनलाइन शुल्क की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 24 अगस्त रहेगी। ठीक है ना। अगर आपका कुछ शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी तिथि जो है वो 31 अगस्त जो है वो रहेगी। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में जो जो हमारे लिए ज़रूरत की बातें हैं उन्हीं पर सिर्फ डिस्कस करेंगे। बहुत ही लंबा वीडियो ना हो, छोटे से वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो जो पद हैं वो किसके हैं, मुख्य सेविका के पद हैं। किसके पद हैं, मुख्य सेविका। ठीक है, और ये बात जान लीजिए, इसमें सभी के सभी पद जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो जो भी महिलाएं हैं वो खुश हो जाएं जरा, फीमेल के लिए जो है सारे के सारे पद आरक्षित हैं। बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ महिला वर्ग ही इसमें अप्लाई कर पाएगा और इसमें कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम इसके पदों की बात करें तो पद जो हैं वो टोटल कितने पद हैं, 2693। टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं, 2693 पोस्ट हैं। और ये जो वैकेंसी आएगी वो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार जो विभाग है आपका, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई। अगर हम इसके सिलेक्शन की बात करें, तो जो आपका 2021 जो पेट हुआ था, जो आपका पेट 2021 हुआ था, उसी के नंबरों के आधार पर इसमें से
लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। आपको लिया गया है कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। तो बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा कि 2022 का जो पेट होगा उसके अकॉर्डिंग, और नहीं, जिन्होंने 2021 का पेट दे रखा है सिर्फ वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास पेट नहीं है तो आप इस फॉर्म में एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा शिफ्ट अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो 2 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम कराना होता है तो आप जानते हो नॉर्मलाइजेशन की भी व्यवस्था रखी गई है इसमें, ठीक है। तो जिन लोगों ने 2021 पेट दिया है वही लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपको बता देगी, प्रक्रिया आप भली बात जानते हो। UP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upSSC.gov.in, वहाँ पर जाके इसका नोटिफिकेशन जो है, इसकी लिंक जो है 3 अगस्त से एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और आप जाकर वहाँ पर अपने फॉर्म को बिल्कुल ही पूरी तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरते समय याद रखिएगा बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरा करिए, ताकि बाद में जो गलतियाँ होती हैं वो आपसे बाद में बहुत ही दिक्कत पैदा करती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हर एक फॉर्म में आप हमेशा करते हो, ठीक है ना। फीस आपकी पेमेंट होगी, उसके बाद में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी सिर्फ हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। बात करेंगे इसके शुल्क की, ठीक है ना। तो जो आपका अनारक्षित वर्ग है उससे 25 रुपये, ठीक है। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग उससे भी 25 रुपये, सभी लोगों से 25-25 रुपये का जो है कॉस्ट लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है, पूरा सबमिट करने के बाद आपको सुरक्षित रख लेना है अपने पास, ठीक है। उसके बाद में आता है आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि इसमें कितने कितने पद हैं, ठीक है। इसमें अगर हम सीट की बात करें कितने इसमें पद हैं, तो बाल विकास एवं सेवा पुरस्कार विभाग का नाम है, पद का नाम है आपका मुख्य सेविका, ठीक है। और न्यूनतम जो आयु है वो 21 से 40 वर्ष रहेगी, ठीक है। अगर हम जनरल की बात करें, तो जनरल में 1079 पद हैं। जनरल में कितने पद हैं? 1079 पद हैं। वहीं अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें, ठीक है ना, SC की बात करें तो यहाँ पर 565 पोस्ट हैं, 565। अगर ST की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो यहाँ पर 53 हैं। और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो OBC में यहाँ पर 727 यानी 727 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेंगी। और यहाँ पर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी कुछ पोस्ट जो हैं वो रिजर्व की गई हैं, उनकी संख्या आपकी 269 रहेगी। तो ये सब मिला के जो वैकेंसी, जो ये पद हैं वो कितने हैं? 2693। और आपको बता दें महत्वपूर्ण बात कि जो भी वैकेंसी आती है उसमें एक नोटिफिकेशन, एक लाइन लिखी रहती है कि इसमें पद घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो घटने की तो उम्मीद बहुत ही कम होती है, लेकिन बढ़ तो जरूर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल कमर कस लीजिए। जो भी महिलाएं हैं, आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, बिल्कुल जरूर से इसमें अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगर हमें इसमें अभियुक्ति की बात की जाए तो ये कैसी है? अस्थायी है, ठीक है ना। चलिए भाई बात करेंगे आगे। इतना सारा कुछ हमने जान लिया है। इसके अगर हम बात की जाए तो देखिए, अगर क्षैतिज आरक्षण की बात की जाए, ठीक है, उसमें किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं उनके लिए 53 पद जो हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं 53 पोस्ट इनके लिए एलिजिबल किया गया है। जो विकलांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 36 पोस्ट, ठीक है ना। कितना? 36 पोस्ट। बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास है, या फिर जो कम बोल सकते हैं या कम सुन सकते हैं, उनके लिए भी 36 पोस्ट को रिजर्व किया गया है, ठीक है ना। और भी कुछ लोग हैं जिन लोगों के लिए भी 35 वैकेंसीज को बिल्कुल रिजर्व करके रखा गया है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलते हैं भाई आगे। आगे देखिएगा किस तरीके से क्या है। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी है कि महिला, ठीक है, केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें पात्र होंगे, ठीक है। कौन पात्र होगा? केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें पात्र होंगे। तो लिख लीजिएगा ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं 134, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बात करें तो ये 53 हैं, ठीक है ना। चलिए भाई आगे अगर बात की जाए,
जो बिल्कुल ज़रूरत की बात है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ घट भी सकती है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो जो ज़रूरत की बातें हैं हम उन्हीं बातों पर सिर्फ चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, तो लिखा हुआ है कि अनिवार्य जो अर्हता है, जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली के अनुसार जिन लोगों ने किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र, ध्यान दीजिएगा, सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी से जिन्होंने स्नातक किया होगा, समाज कार्य से या सोशल वर्क होगा, सोशल वर्क, ठीक है, या गृह विज्ञान या फिर होम साइंस, ठीक है, या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की उपाधि रखती हो। बात समझ में आ रही। तो जिन लोगों का जो बीए है वो सोशियोलॉजी से है या होम साइंस से या कोई सोशल वर्क से है या बाल पोषण और बाल विकास के साथ कला में अगर उनका बीए है तो वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए, अगला लाइन जो दिया गया है कह रहा है कि अधिमानी अर्हता क्या होता है। सपोज करिए अगर सेम मार्क्स दो लोगों के आए हैं, ठीक है, तो जिनके पास अगर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं में कल्याण कार्य करने की व्यवहारिक अनुभव होगा या फिर प्रदेश में सेना में नियुक्ति में 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो या फिर एनसीसी में राष्ट्रीय कैडेट कोर में 20 सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, तो इन लोगों को अधिक एलिजिबल माना जाएगा, तो इनको पहले वरीयता दी जाएगी। अगर सपोज करिए 2 लोगों के नंबर बराबर हैं और एक में अगर उसके पास ये 3 चीज़ें नहीं है, बी में कुछ ही के पास कुछ भी है, तो बी को सबसे पहले लिया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। आगे चलेंगे। आयु सीमा की बात की जाए, मैंने आपको बताया, अगर एज की बात की जाए, ठीक है, तो मिनिमम एज आपका 21 और मैक्सिमम कितना है 21 से 40 वर्ष तक, ठीक है। गणना जो है वो 1 जुलाई 2022, ठीक है। आरक्षण तो आप भली बात जानते हो, सभी के लिए आरक्षण किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लिखित परीक्षा की, अगर बात की जाए, लिखा हुआ है विज्ञापित पदों पर चयनित अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 के नियमावली के अनुसार इसमें जो सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात की जाए तो ये आपका कब रिलीज किया जाएगा, आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयनित है तो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जो है वो आगे अपडेट होगा और जब भी आएगा तो उस समय हम आपको बिल्कुल बताएंगे क्या उसका सिलेबस होगा। अभी उसके सिलेबस के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जो 2021 का जिन जिन लोगों ने पेट दिया है, ठीक है ना, 2021 का जिन लोगों ने पेट दिया है तो उसी के अनुसार 15 गुना लोग, ठीक है, 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल इसको 0.2 स्थान तक धारित करने वाले लोगों को कॉल किया जाएगा। जिन लोगों ने पेट दिया होगा जैसे फॉर्म जाएंगे उसके हिसाब से 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और फिर एक नोटिस जारी किया जाएगा कि इतने परसेंटाइल वाले या इतने नंबर वाले जो हैं वो इस फॉर्म को मेंस के लिए इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। तो कितने गुना लोग 15, ठीक है ना, 15 गुना लोग इसमें बुलाए जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई उसके बाद अगर हम बात करें ठीक है, और जैसा कि आप फिर से देख लीजिए इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। जितने की जितनी 2693 पोस्ट जो हैं वो किसके लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए हैं। मेल के लिए छुट्टी, टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाए जिनसे संबंधित इससे पिता, अच्छा ये उसके लिए दिया गया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जान लीजिए महिलाएं इसमें एलिजिबल हैं, हाई स्कूल और ये शैक्षिक योग्यता आपका ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम चर्चा की जाए इसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन आप दिए हैं, ये आपको टेलीग्राम पर
पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो टेलीग्राम जो है वो किस नाम से है आप जान लीजिए, परमार एसएससी नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहां पर आपको क्लासेस से संबंधित नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स और जो भी सूचनाएं होती हैं वो आपको यथावत समय अनुसार पहुंचती रहती हैं। तो जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो परमार एसएससी यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और जो भी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा ये पूरा नोटिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से बताया, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करेंगे जैसे ही इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, जैसे ही इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत इसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली किसी भी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग ध्यान रखिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपके लिए वैकेंसीज जो हैं वो समय समय पर रिलीज की जा रही हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।